morning everyone. Good morning, sir. Welcome to all of you in morning assembly. Today I am very glad to know that all children are in well. Morning assembly we can explain. Pledge of India also explain. And preamble of the constitution extraordinary. So clapping, all children clapping. Today I am going to deliver life sketch of Swami Vivekananda. So listen please. The glorious land of India has been produced numbers of scholars, scientists, freedom fighters and great persons. Their contribution so remember them. अर्थात भारत की ये जो भूमि है वो महापुरुषों, वैज्ञानिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, विद्वानों को जन्म दी है। उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि वे अविस्मरणीय हैं। अविस्मरणीय मतलब अनफॉरगेटेबल है, माने उन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। तो ये जो हमारा सेशन चलेगा आज से 12 जनवरी तक, वो विवेकानंद की जीवनी पे आधारित होगी। इसलिए आज प्यारे बच्चों, हम इनकी जीवनी पे प्रकाश डाल रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। हिंदी या अंग्रेजी, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप प्रेजेंट करेंगे। शुरुआत अच्छी रही है। स्वीटी कुमारी प्रयास की स्वामी विवेकानंद की जीवनी को प्रस्तुत करने की, और उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन कहा जाता है कि देयर इज नो बाउंड्री लाइन ऑफ गुडनेस, अच्छाई की कोई सीमा नहीं है। हम कितना अच्छा करेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए हम लोग अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट फिलोसफर्स, एजुकेटर एंड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। विवेकानंद भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और महापुरुष थे। His father name was विश्वनाथ दत्त and mother name was गुणेश्वरी देवी। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम गुणेश्वरी देवी था। He was born on 12 जनवरी 1863 in कोलकाता। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। His family was spiritual। उनका जो परिवार था वो आध्यात्मिक था। और हम लोग बात करते रहते हैं ना कि अध्यात्म में वो ताकत है जिससे हम दुनिया के ग्रेट एजुकेटर, फिलोसफर बन सकते हैं ना, ग्रेट साइंटिस्ट बन सकते हैं। यानी अध्यात्म में इतनी ताकत है बेटा कि अगर आप इसका फॉलो करें तो आप महान बन सकते हैं। आपको महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसका उदाहरण स्वामी विवेकानंद है। इनका फैमिली यानी इनकी जो माता आध्यात्मिक थी। आध्यात्मिक महिला मतलब अध्यात्म मतलब बताया गया ना कि अध्यात्म का मतलब क्या है कि हम अगर डिसिप्लिन में हैं, ओबीडियंस है, हमारे अंदर सर्विस फीलिंग है, सिंपैथी है, तो हम क्या है? आध्यात्मिक। अध्यात्म से मतलब ये नहीं है पूजा पाठ नहीं, जनरली लोग समझ जाते हैं। अध्यात्म से मतलब क्या है कि हमारे चरित्र की शुद्धता, हमारी चरित्र की शुद्धता। हमारा चरित्र अगर शुद्ध है, हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार अगर दुर्गुणों से बच गया और हम समाज की सेवा के लिए, परिवार की सेवा के लिए, गुरुजनों की सेवा के लिए अगर तत्पर हैं, तो ये जीवन आध्यात्मिक जीवन होता है। और ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है? अगर बच्चों में आएगा तो माता पिता से आएगा, विद्यालय से आएगा, गुरुजन से आएगा, और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनसे आएगा। तो हम विवेकानंद के संदर्भ में देखते हैं
तो ये देखते हैं कि इनकी माता आध्यात्मिक थी और इनकी माँ के आध्यात्मिक होने से पूरा परिवार आध्यात्मिक था। कहा जाता है ना कि मदर इज फर्स्ट टीचर ऑफ द चिल्ड्रेन। माँ जो है वो बच्चे की प्रथम शिक्षिका है एंड फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल्स ऑफ चिल्ड्रेन। और परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला। तो माँ आध्यात्मिक थी। कैसे पता चलता है कि वो आध्यात्मिक थी? तो वो प्रतिदिन रामायण, गीता, महाभारत के जो अच्छे प्रसंग थे उसका अध्ययन करती थी और उसके बाद बिल्कुल शुद्ध भाव से, क्योंकि आप जैसे ही अध्यात्म की ओर जाएंगे आपका मन पवित्र हो जाएगा और आप किसी के साथ अन्याय करना पसंद नहीं करेंगे। तो इनकी माँ इस तरह के विचारों की थी। और माता पिता का प्रभाव तो पुत्र पर पड़ता ही है ना। तो विवेकानंद पर भी माता का प्रभाव पड़ा और विवेकानंद भी आध्यात्मिक होते चले गए। कहा जाता है कि जब ये स्कूल जाते थे तो ये स्कूल में बीच में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इतने ही प्रतिभाशाली थे ना, इनका माइंड इतना चार्मिंग था, शार्प था, जीनियस थे कि ये बीच में कुछ ऐसे प्रसंग लाते थे कि शिक्षक भी आश्चर्य करने लगते थे कि ये बालक इस तरह का प्रश्न कहाँ से कर रहा है। और बच्चे बड़ा आनंद पूर्वक इनकी बातों को सुनते थे। तो इस तरह से विवेकानंद की जीवनी की बात किया जाए तो इनके जीवन में कौन कौन से गुण थे। अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विवेकानंद, तो इनके चरित्र की विशेषताएं क्या थी, आप क्या बताइएगा? इनके चरित्र में वो सभी विशेषताएं थी जो एक महामानव बनने के लिए होना चाहिए। तो महामानव बनना है, ग्रेट पर्सन बनना है, स्कॉलर बनना है, फिलोसफर बनना है, एजुकेशनिस्ट बनना है, तो वो कौन सी चरित्र की विशेषता आपके अंदर होनी चाहिए? तो पहली विशेषता है जो बचपन से ही आपके अंदर आएगा, वो है स्पिरिचुअलिटी। वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी। तो इनकी चरित्र की विशेषता स्पिरिचुअलिटी। आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर कहाँ से आया था? हाँ, जोर से बोलो बेटा। इनकी माता से। देखिए माँ से आ गया ना स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इनकी माँ किस तरह की विचारों से उत्पन्न थी? आध्यात्मिक विचारों से। और अध्यात्म क्या कहता है बेटा? क्या कहता है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों को यानी जो बड़े हैं उनका आदर कीजिए, छोटे हैं उनसे प्रेम कीजिए, तब ना आप आध्यात्मिक हैं। नहीं तो किसी को गाली दीजिए, मारिए, पीटिए, तो आप क्या हो जाएंगे? आध्यात्मिक रहेंगे नहीं, आप हिंसक प्राणी हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपकी माँ झगड़ा करती है कहीं, आप पुत्र हैं तो क्या कीजिएगा? माता को देखकर आप भी दौड़ के जाइएगा ना। तो आपके चरित्र में झगड़ालू विशेषता आएगी ना। तो स्पिरिचुअलिटी इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विवेकानंद। उसके बाद इनके अंदर ओबीडियंसी थी, आज्ञाकारिता, डिसिप्लिन थी, ये चरित्र की विशेषता थी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, फीलिंग ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का भाव इनके अंदर था। तो इस तरह से ये क्या बन गए थे? महान बने। और सबको पता है कि एक बार में ये कोई पुस्तक को उठाते तो पढ़ डालते ना, लेकिन हम बच्चे इनसे शिक्षा ना ले रहे हैं ना, अगर लेते तो एक चैप्टर को पढ़ने के बाद चैप्टर क्लोज करते नहीं, लगातार 2-3 चैप्टर पढ़ जाते, जैसे विवेकानंद पूरी बुक पढ़ जाते थे। तो हम अगर आई थिंक सो IM की बात कर रहे हैं तो हम पूरे ये सेशन 12 जनवरी तक विवेकानंद की बात करेंगे ना, तो हमारे अंदर इनके चरित्र की विशेषता आनी चाहिए ना। बोलिए तो कैसे आएगा? हम इनके जैसे आचरण करेंगे तब ना। तो हम देखेंगे कि 12 जनवरी तक कितने बच्चे सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और बाकी की बात अगले सेशन में होगी। अभी ध्यान से पढ़ के आइएगा। इनका डेथ कब हुआ था थोड़ा सा सुन लीजिए। 4 जुलाई 1902, 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हो गया था। तो चलिए बाकी अगले दिन इनके चरित्र पे प्रकाश डाला जाएगा, लेकिन हमें तैयारी करके
आना है और लास्ट में इनका स्लोगन बोल देते हैं नारा